हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो वर्त एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो माइनस दो ए एक्स प्लस सी की घात दो बराबर शून्य और एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो माइनस दो बी वाई प्लस सी की घात दो बराबर शून्य एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं यदि विकल्प नंबर ए एक बटे ए की घात दो बराबर एक बटे बी की घात दो प्लस एक बटे सी की घात दो, विकल्प नंबर बी एक बटे बी की घात दो बराबर एक बटे सी की घात दो प्लस एक बटे एक की घात दो, विकल्प नंबर सी एक बटे सी की घात दो बराबर एक बटे एक की घात दो प्लस एक बटे दो बी की घात दो, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमारे पास वर्त की समीकरण के बारे में बात किया गया है। तो हमारी वर्त की जो मानक समीकरण होती है वो होती है एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस दो जी एक्स प्लस दो एफ वाई प्लस सी बराबर है शून्य। इसको हम समीकरण नंबर एक दे देते हैं। वर्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो दोनों के केंद्रों के मध्य की जो दूरी होती है C1 C2, क्योंकि एक का केंद्र C1 है तो दूसरे का C2 है, तो इनके मध्य की दूरी है वो हमारी इनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। तो देखो भाई, अब जो हमें प्रश्न में समीकरण दी गई है उनको लिखते हैं। एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो माइनस दो ए एक्स प्लस सी की घात दो बराबर शून्य, ये समीकरण नंबर दो है हमारी। समीकरण दो की हम एक से तुलना करके जी और एफ के मान निकालते हैं। तो देखो भाई, यहाँ से जी है वो हमारा क्या आएगा, क्योंकि यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दो का दो एक्स की जगह एक्स है ही, तो हमारे पास यहाँ से जी का मान है वो माइनस ए आ जाएगा। और एफ का जो मान है, क्योंकि यहाँ देखो वाई का पद ही नहीं है, तो इसका मीन्स अर्थ हुआ कि एफ का मान है वो शून्य होगा। और हमारा जो इस स्थिति में जो हमारा केंद्र होता है वो होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो यहाँ से हमारे जो केंद्र है जिसको हम C1 से लिखेंगे वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि माइनस होता है, माइनस ए आया जी का मान, तो ये प्लस का ए हो गया, कोमा एफ का मान हमारे पास है शून्य। अब हम अगली समीकरण लिखते हैं जो हमारे पास है एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो माइनस दो बी वाई प्लस सी की घात दो बराबर शून्य। तो इसकी हम वर्त समीकरण नंबर एक से तुलना करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ से जो जी का मान है वो हमें शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ एक्स का पद नहीं है, तो एफ का मान है वो हमारे पास है माइनस बी प्राप्त होगा। तो यहाँ से जो केंद्र है C2 वो हमारे पास, क्योंकि जी का मान शून्य है तो यहाँ शून्य हो जाएगा, माइनस एफ होता है तो माइनस और माइनस प्लस बी। अब हमने दोनों वर्तों के केंद्र ज्ञात कर लिए, तो अब हम इनके त्रिज्याओं की बात करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ से हमारा इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तो हमारा जो त्रिज्या होती है मानक समीकरण होती है त्रिज्या की, वो देखो भाई क्या होती है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं। त्रिज्या बराबर हमारा होता है जी की घात दो प्लस एफ की घात दो माइनस सी। तो ये पूरा का पूरा मान हमारा वर्गमूल में होता है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास जो R1 है वो आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल जी का मान हमारे पास माइनस ए की घात दो, तो ए की घात दो हो जाएगा। एफ का मान शून्य की घात दो शून्य होता है, माइनस सी का मान यहाँ हमारे पास सी की घात दो है तो माइनस सी की घात दो हो जाएगा। तो ये हमारे पास R1 आ गया। इसी तरह हम यहाँ से R2 निकालेंगे, तो R2 हमारे पास हो जाएगा, जी की घात दो है वो शून्य है, प्लस एफ की घात दो, तो यहाँ से बी की घात दो माइनस सी का मान है हमारे पास सी की घात है, तो यहाँ सी की घात दो आ जाएगा। अब हम यहाँ से C1 C2 निकालेंगे, तो दूरी के सूत्र की जरूरत होगी। तो दूरी का जो सूत्र होता है हमारा होता है वर्गमूल एक्स दो माइनस एक्स एक की घात दो प्लस वाई दो माइनस वाई एक की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास C1 C2 बराबर आ जाएगा वर्गमूल शून्य माइनस ए की घात दो प्लस बी माइनस शून्य की घात दो। तो यहाँ से C1 C2 प्राप्त हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो। अब हम निकालेंगे R1 प्लस R2। तो देखो, R1 का मान आया था हमारे पास ए की घात दो माइनस ए की घात दो प्लस R2 का मान आया हमारे पास बी की घात दो माइनस ए की घात दो। क्योंकि वर्त है वो हमारे बाह्य स्पर्श करते हैं, तो बाह्य स्पर्श की स्थिति में हमारा जो दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी है वो इनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। तो इनके दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी है वो हमारे पास आई थी ए की घात दो प्लस बी की घात दो वर्गमूल में बराबर त्रिज्याओं का जो योग है वो वर्गमूल ए की घात दो माइनस ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस ए की घात दो, दोनों तरफ है वर्ग करने पर। तो देखो, अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो पूरे की घात दो बराबर है वर्गमूल ए की घात दो माइनस ए की घात दो प्लस वर्गमूल बी की घात दो माइनस ए की घात दो पूरे का
वर्ग। यहाँ हमारा सूत्र लगेगा a प्लस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। तो यहाँ से वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा a की घात 2 प्लस बी की घात 2। तो इस सूत्र का प्रयोग करके इसका वर्ग करेंगे तो देखो पहले a की घात 2 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा a की घात 2 माइनस एक, क्योंकि वर्गमूल से तो वर्ग करेंगे वर्गमूल वाली संख्या का तो वर्गमूल हट जाएगा, प्लस बी की घात 2 माइनस ए की घात 2 प्लस 2 वर्गमूल ए की घात 2 माइनस ए की घात 2 वर्गमूल बी की घात 2 माइनस सी की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए की घात 2 से ए की घात 2 कट जाएगा, बी की घात 2 से बी की, तो माइनस सी की घात 2 और माइनस सी की घात 2 माइनस 2 सी की घात 2 का जो बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा 2 सी की घात 2 बराबर 2 वर्गमूल एक की घात 2 माइनस सी की घात 2 गुणा बी की घात 2 माइनस सी की घात 2। तो यहाँ 2 से हमारा 2 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा सी की घात 2 बराबर वर्गमूल ए की घात 2 माइनस सी की घात 2 गुणा वर्गमूल बी की घात 2 माइनस सी की घात 2। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो सी की घात 2 का वर्ग हो जाएगा बराबर हमारे पास यहाँ आ जाएगा वर्गमूल ए की घात 2 माइनस सी की घात 2 वर्गमूल बी की घात 2 माइनस सी की घात पूरे का वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सी की घात 4 बराबर ए की घात 2 माइनस सी की घात 2 गुणा में बी की घात 2 माइनस सी की घात 2। तो सी की घात 4 बराबर इनको हम गुणा करेंगे तो ए की घात 2 को बी की घात 2 से गुणा करेंगे तो ए की घात 2 बी की घात 2 माइनस ए की घात 2 सी की घात 2, फिर माइनस सी की घात 2 को बी की घात 2 से करेंगे तो माइनस सी की घात 2 बी की घात 2 माइनस सी की घात 2 को माइनस सी की घात 2 से करेंगे तो प्लस सी की घात 4। तो यहाँ प्लस सी की घात 4 से प्लस सी की घात 4 कट जाएगा, तो माइनस वाले पद है बराबर से दूसरी तरफ आके हमारे प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2 सी की घात 2 प्लस सी की घात 2 बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 बी की घात 2। तो हमें जो विकल्प दिए उसके अनुसार आंसर लाने के हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए की घात 2 बी की घात 2 सी की घात 2 से भाग देने पर, तो देखो भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए की घात 2 सी की घात 2 बटा में एक की घात 2 बी की घात 2 सी की घात 2 प्लस सी की घात 2 बी की घात 2 बटा में एक की घात 2 बी की घात 2 सी की घात 2 बराबर एक की घात 2 बी की घात 2 बटा में एक की घात 2 बी की घात 2 सी की घात है। तो जो पद कट रहे हैं वो काट देंगे, जैसे यहाँ एक की घात 2 से एक की घात 2 सी की घात 2 से सी की घात 2, यहाँ सी की घात 2 से सी की घात 2 बी की घात 2 से बी की घात, यहाँ ए की घात 2 बी की घात 2 से एक की घात 2 बी की घात 2 कट जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा एक बटे बी की घात 2 प्लस एक बटे एक की घात 2 बराबर एक बटे सी की घात 2। तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटे एक की घात 2 प्लस एक बटे बी की घात 2 बराबर एक बटे सी की घात 2। तो ये हमारा संबंध होगा जो कि हमारा विकल्प नंबर सी है। तो हमारा उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।